नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देर शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत पे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। अमृत वचन स्वभाव में अपनापन कराने वाले वचन, अपने ज्ञायक परमात्मा को दिखाने वाले वचन। पूज्य गुरुदेव श्री के वचन एक एक वचन अमृत की तरह खिरते थे और आलाद गुरुदेव का आलाद आज भी अपन सुनते हैं तो गुरुदेव का आलाद देखने लायक होता है। एकदम अंदर में झूमते हुए आहा 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 आहा। तो इस तरह से अपने स्वभाव को छू छू के जो वचन आए हुए हैं वो वचन सीधा सीधा स्वभाव को दिखाने वाले होते हैं। इस तरह गुरुदेव श्री के वचनामृत पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें कल 249 हुआ, आज 250 नंबर का बोल है कि नीति वह वस्त्रों के समान है और धर्म वह गहनों के समान है। जिस प्रकार बिना वस्त्रों के गहने शोभा नहीं देते उसी प्रकार बिना नीति के धर्म शोभायमान नहीं होता। क्या कहा, क्या कहना है कि नीति वह वस्त्रों के समान है। नीति मतलब न्याय नीति से आप रहना, वस्तु के साथ न्याय करना। का मतलब है न्याय किसको कहना है? वस्तु के साथ न्याय करना। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वस्तु का स्वरूप जान के और उसके बाद जैसे आप किसी के साथ रह रहे हो, अब उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना? कि ऐसे थोड़ी है कि अरे हम रहते हैं या हमारे साथ आप रहते हो या सर्वस्व हम, ये ऐसे नहीं। नीति ये कहती है कि वस्तु जैसे दो जने हैं तो दोनों बराबर है, दोनों जीव है। जीव को जीव मानना, फिर उसके बाद में जो वात्सल्य का जो व्यवहार होता है वो वात्सल्य का व्यवहार जैसा का तैसा निभाना। न्याय नीति कहते हैं। नीति मानी ईमानदारी। ईमानदारी मतलब अपना जैसा स्वभाव है वैसा मानना और पर्याय के अंदर जैसा अभी वर्तमान में है उसका ज्ञान करके तो अपने को वैसा मानना। तो सर्व जीव छे सिद्ध सम, सब जीवों को शुद्ध सिद्ध मानना, देखना, अनुभव, है ना। तो ये नीति, तब नीति होती है। नहीं तो नीति कैसे होगी? आप अपने से किसी को कमजोर मानोगे, गरीब मानोगे तो फिर कहाँ आप नीति निभा पाओगे? नहीं निभा पाओगे। हमारे घर में कोई सर्वेंट रहता है, तो रहता है तो अब उसको भगवान आत्मा देखोगे ना आप, तो उसके साथ आपका व्यवहार अच्छा चलेगा। भले ही वो आपके घर में काम कर रहा है लेकिन फिर भी कोई तू में नहीं होगा, कोई हल्का शब्द नहीं होगा, अहमपना नहीं आएगा कि अरे मैं सेठ और वो मेरा नौकर। ऐसा नहीं भैया। सब जीव छे सिद्ध सम, जो समझे ते था। अरे ये तो साता असाता का उदय रहता है, तो ये तो वेदनीय के बेटे हैं दोनों, उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ। इतना बढ़िया एक दृष्टांत आया हुआ है कि एक सेठ था, एक जमीन था। तो अभी कोई उससे मतलब उनके पास में हेल्प के लिए आया कि मुझे मेरी बेटी की शादी करना है, तो ऐसा। तो अभी मतलब कोई सोचे कि अरे मैं उनका हेल्प करता हूँ, और
अरे विचार अंदर आया कि अरे ये तो हम तो एक ही पिता के पुत्र है दोनों, एक ही पिता के पुत्र है ना, साता और असाता वेदनीय कर्म के ही तो बेटे हैं। अगर मेरे पास में ये पैसा है तो भी उसी का है, नहीं है उस तो भी उसी का है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया। तो बिना अभिमान के, बिना मान कसाय के, वात्सल्य पूर्वक जो हेल्प हो जाती है तो वो नीति है। और आप किसी को नीचा दिखा के और दुत्कार के कोई चीज देते हो तो भैया पुद्गल द्रव्य आपका तो था नहीं। पहले तो पुद्गल द्रव्य में अहमपना किया, फिर देने का अभिमान किया, ये नीति नहीं है। नीति कहता है ईमानदारी, वस्तु के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। मैं क्या एक परमात्मा हूं तो अपने प्रति ईमानदारी, और सर्व जीव परिपूर्ण 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 सिद्ध समान है तो उनके प्रति ईमानदारी। अब जो उदय अनुसार जो कार्य चल रहा है तो उसके अंदर में ज्ञान हो जाए बस। क्या फर्क पड़ा है, पुद्गल का ढगला थोड़ा इधर ज्यादा है उधर कम है, उससे क्या फर्क पड़ना है, कुछ नहीं फर्क पड़ना। अरे अंदर आत्मा के तो अनंत 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 गुण सबके एक से हैं, सब अंदर से परमात्मा बने रहा हुआ है। अगर ऐसा कोई नहीं मानता है तो फिर ये मनुष्य पर्याय छूट के उसकी दशा वापस एकेंद्रिय या तिर्यंच में चला जाता है, तो फिर उसको जीव कौन मानेगा बताओ। जब आप अपने को जीव मानोगे तो आप सबको जीव मानोगे, जीव मानोगे तो आपका अंदर में जो आनंद सुख प्रकट होगा तो उससे आपका देखो हल्के पर्यायों में तो जाओगे नहीं, और जहां जाओगे वहां अपने जैसे सारे सब मिलेंगे, तीर्थंकर चक्रवर्ती है ना, 63 शिला के कामदेव आदि 63 शिला के पुरुषों, कहाँ जाओगे जब अपना स्वरूप का अनुभव करके जो जाएगा वो ऐसी जगह जाएगा। तो जाएगा तो वहां तो फिर ऐसा ही सानिध्य ऐसा ही मिलेगा। वर्तमान योग्यता का ज्ञान करना और स्वभाव की परिपूर्णता का भान रखना कि ये मैं हूँ, ये त्रिकाल ध्रुव है परमात्मा मैं हूँ, और वर्तमान योग्यता का ख्याल करना कि बस वर्तमान में योग्यता में एक समय की पर्याय में जो खेल चल रहा है, तो वो खेल इधर मान लो पुण्य का चल रहा है, उधर पाप का चल रहा है किसी के, तो उससे क्या पता, खेल ही तो है, क्या फर्क पड़ना है, वस्तु तो पूरी की पूरी है। स्वभाव से तो अखंडता को लिए हुए, परिपूर्णता को लिए हुए, शाश्वतता को लिए हुए, एक रूपता को लिए हुए हैं। ऐसा सहज स्वभाव जिसको स्वीकार हुए वो नीति जानता है। देखो नीति वह वस्त्रों के समान है, जैसे देह के ऊपर वस्त्र जरूरी है, वस्त्र सुंदर होए तो गहने शोभायमान पाते हैं, अगर वस्त्र ही सुंदर नहीं हो तो गहने कहाँ से अच्छे पाएंगे। कोई फटे हुए वस्त्र पहने हो और गहने करोड़ों के पहन ले तो कोई शोभा पाते हैं कि नहीं, पहले वस्त्र सुंदर होए तो गहने शोभा पाते हैं। वैसे पहले मान्यता में सही हुए, सबसे पहले मान्यता सही हुए, मान्यता सही हुए तो धर्म प्रकट होता है, तो ए धर्म के साथ में धर्मी के सारे काम उस अनुसार होते हैं। तो बोले धर्म गहनों के समान है और नीति वस्त्रों के समान है। आहा, पहले भावों में सरलता तो आवे, सहजता तो आवे, जीव को जीव तो जाने, आहा, जीव को जीव जाने तो अपने परमात्मा पे दृष्टि आए, तो ये फिर गहने पहन लिए, जो रत्नातर प्रकट होता है ना, ये गहना है। रत्नात्रय जीव का गहना है। आहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये गहना है, ये रत्नात्रय रथ है, इस पे सवार। आहा, और ये होए कैसे कि एक चैतन्य परमात्मा में अपनापन करके, और कोई कारण नहीं है बाहर। ये रत्नात्रय किसको मानता है, इसको छोड़ूं, इसको ग्रहण करूं, इसको लेऊं, इसको लेऊं, इसका नाम नहीं है। सहजपने स्वभाव में अपनापन करे तो पर में परायापन हो गया। जब शरीर में मान लो परायापन हो गया तो शरीर की पुष्टि के लिए अनर्गल प्रवृत्ति ऐसी नहीं करेगा। नीति न्याय अन्याय से बोला ना, नीति न्याय अन्याय से अनिति अन्याय और किससे कमाया हुआ धन क्या होता है बताओ, नाश का कारण होता है। और ईमानदारी से कमाया हुआ धन सहजपने अगर आपका पुण्य का उदय है और आप ईमानदारी से कमाओ तो भी आपके ढगला का ढगला हो जाएगा, और अगर पाप का ही उदय चल रहा है तो कितनी बेईमानी से भी आप कमाओ तो टिकने वाला नहीं है। पूर्व का पुण्य का उदय से अभी दिखता है लोगों को, पाप पाप करते हैं,
पैसा दिखता है, लेकिन भैया ये पापानुबंधी पुण्य है, ये है, ये टिकेगा नहीं, इसका फल बहुत भुगतना पड़ेगा। इसलिए इन सब से बचने के लिए एक ज्ञायक भाव, एक प्रभु परमात्मा शुद्धात्मा में हूँ, तो बाकी सब संयोग में है। जो पुद्गल है तो पुद्गल दिखेंगे बस। अब पुद्गल का कितना भी डगला का डगला हो, ज्यादा हो कम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ? कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी को अभिमान नहीं होता है। ज्ञानी दान नहीं देते हैं क्या? बहुत दान देते हैं, लेकिन उनको अभिमान नहीं होता है। उनको तो देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है, समर्पणता रहती है। रहती है तो एक पुद्गल अपने योग्यता अनुसार वहीं जाएगा ना, कहाँ जाएगा। लेकिन नीति ये कहती है कि पहले आप अपने साथ न्याय करो, पहले अपने साथ न्याय करो। अपने को देह मान के और फिर अभिमान करता है कि नहीं तुम, मैं पहले ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं अनंत गुणों का भरचक भंडारा हूँ, और मेरी एक एक समय की पर्याय उत्पाद वे रूप है। वो पर्याय में निरंतर जानना 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 चल रहा है। तो ये जानना और परमात्मा द्रव्य से ज्ञायक परमात्मा, गुण से अनंत गुणों का पिंड, और पर्याय में मेरा जो द्रव्य जैसा है उसका जानना स्वभाव है। तो जानना 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 चल रहा है। तो अपने को इस रूप मानना अपने साथ नीति है, अपने साथ का व्यवहार ऐसा होना चाहिए ना। है तो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुणों का भंडार, हूँ तो अखंड शुद्ध आत्मा, और मानता है समय समय की पर्याय जितना, एक एक समय के परिणाम जितना। तो ये तो अपने ही साथ अन्याय कर रहा है, तो अनीति कर रहा है। तो पहले खुद के साथ न्याय करेगा तो सर्व जीव सिद्ध समान दिखेंगे। आहा, एक इंद्रिय जीव की, दो इंद्रिय जीव की रक्षा करना, तो तुझे जीव दिखेंगे तब तो। जीव दिखना रक्षा करना है। जीव को जीव माने तो फिर जीव का हिंसा करने का या जीव का अत्याचार अनाचार करने का भाव कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। इसलिए प्रथम से प्रथम मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर। इसलिए कहा है नीति वस्त्रों के समान है और धर्म व गहनों के समान है। जिस प्रकार बिना वस्त्रों के गहने शोभा नहीं देते, उसी प्रकार बिना नीति के धर्म शोभायमान नहीं होता। कोई बोले मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ज्ञायक परमात्मा हूँ, और ठेले के अंदर, ठेले के वहां खड़ा होके अभक्ष खाता हो, मान लो पानी पूरी गुटखा खाता हो, कहाँ नाली का गटर का पानी रहता है, कहाँ का हाथ लगाया हुआ रहता है, और वो खाता हुआ दिख रहे है और बात करता है समय सार की मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो ऐसा शोभायमान थोड़ी देता है? देखो किसी का नहीं छूट रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो समय सार पढ़े ही नहीं, सुने ही नहीं, ये बात तो चल ही नहीं रहा है। कि सुनेगा, पढ़ेगा, बैठेगा, विचार करेगा तो सब सही हो जाएगा, ये बात तो चल ही नहीं रहा। लेकिन शोभा नहीं देता है ना। शोभा नहीं देता है कि बात तो परमात्मा भगवान आत्मा की करे कि मैं परमात्मा हूँ, और बाहर में भक्षण करे, शोभा नहीं देता है। हम क्या कहते हैं, अरे ये करने वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अरे भाई सत्य व्यसनी का सत्य व्यसन छूट सकता है? हो सकता है, लेकिन ये शोभा नहीं देता। जैसे वस्त्र अच्छे हो उसके साथ गहना शोभा देता है, उसी प्रकार से मैं परमात्मा हूँ ऐसा जो मानना जानता है, उसका बाहर का व्यवहार भी उसी जाति का होता है ना। ये बात चल रही है। लेकिन एकांत उधर का पकड़ के खींच जाता है, और ये ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब तो इनको तो वो सम्यक दर्शन होने लायक ही नहीं है। भैया सम्यक दर्शन बाहर से नहीं होता है, सम्यक दर्शन आत्मा की अनुभूति से होता है। जब इसको ख्याल में आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। उसके बाद अपने को देह नहीं मान के मानता आत्मा मानेगा, तो बाहर में इस तरह के अपने आप छूट जाएगा। उसमें क्या है? शरीर को मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब अच्छा तो भगवान आत्मा लगने लगा कि मैं तो परमात्मा हूँ। अब अच्छा क्या है? अब तो इस देह के चलने के लिए इसके अंदर जितना जैसा जो सात्विक है वो ले लेता है। तो हो जाता है ना। तो नीति नीति मतलब बाहर का व्यवहार भी उसी अनुकूल होना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। जैसे मान लो आपने एयर कंडीशन लगा रखी है, और उसको आपने मान लो चालू किया और वो ठंडी हवा ही नहीं फेंके, तो आप मानोगे एयर कंडीशन है? बोले है ही नहीं, या तो खराब है या एयर कंडीशन नहीं है।
अरे एयर कंडीशन अगर लगी है और चालू है तो ठंडा है, ठंडक ठंडक देगी ही देगी। मैं परमात्मा भगवान आत्मा हूँ, जिस जीव ने ऐसा स्वीकार किया माना, तो उसका बाहर का सारा सहज में स्वभाव अनुकूल होता जाएगा, एकदम होता जाएगा। नहीं होए ऐसा होता ही नहीं है कभी, है ना। तो इसलिए कहा कि जिस प्रकार बिना वस्त्रों के गहने शोभा नहीं देता, उसी प्रकार बिना नीति के धर्म शोभायमान नहीं होता। बोले हम तो शीलवान है और कोई इस तरह का हो, और कोई मान लो कहीं बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा हो और वहां कोई सुंदर सी लड़की खड़ी हो और उसको ही उसको देख रहा है, तो उसको क्या बोलेगा कि भैया तू ये तो अनाचारी है, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, कुशील सेवन कर रहा है। कुशील सेवन खाली वैसे ही नहीं होता है, अरे किसी दूसरे के ऊपर गंदी दृष्टि देना, ये भी कुशील सेवन है? अरे हम जब शीलवान है तो हमें कोई भी लड़की खड़ी हो तो माता बहन के समान लगेगी ना। कैसे लगेगी हमको, सुंदरता कैसे लगेगी? सुंदर तो जीवराज है, ये तो देह का पिंडला है, पुद्गल का पिंड है। जीव बनेगा, भाव आएगा बस। आहा। तो ये सहज होता है, ये सहज होता ही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब समझ में नहीं आया अभी। तो क्या, अभी नहीं समझ में आया तो फिर क्या फायदा, फिर पढ़ने से क्या फायदा? भैया पढ़ेगा ही नहीं तो फिर समझ में कब आएगा, कैसे आएगा? पढ़ना थोड़ी छोड़ देंगे, समझना थोड़ी छोड़ देंगे, योग्यता अनुसार परिणमन होता है, लेकिन पढ़ना थोड़ी छोड़ देंगे। अरे कैसा भी किसी का बाहर का व्यवहार हो, पर फिर भी उसको भगवान आत्मा की आवाज सुनाओ, बैठा लो कि कोई बात नहीं भाई, ये नहीं छूटता है तो कोई बात नहीं, तू बात तो सुन कि तू कितना उत्कृष्ट है, कितना महान है। सुन तो सही, सुन सुन, सुनेगा तो गुनेगा ना। अरे ऐसा जो करता है वो तो सुनने के पात्र ही नहीं है। भैया उसकी पात्रता प्रकट हो जाएगी, बैठेगा सुनेगा नहीं तो पात्रता कहाँ से प्रकट होगी, है? तो इसलिए किसी को इस तरह से नहीं कि भैया ये तो अभी उसका तो अभी योग्यता है, अभी उसका तो मतलब ऐसी लायकात ही नहीं है। अरे लायकात कहाँ से देख लिया आपने? एक समय की पर्याय के बाद दूसरे समय की पर्याय आत्मानुभव करती हुई निकल जाती है। पहले समय की पर्याय हम बोले ना सप्त व्यसन वाली है, सप्त व्यसन कोई एक साथ थोड़ी होते हैं, लेकिन अंदर जो परिणामों में पड़ा रहता है ना, उसकी बात चल रही है। तो और दूसरे समय में अपने आप को परमात्मा देख के देखो, निकल गए सप्त व्यसन। अरे गुण प्रकट हो गए, अष्ट मूल गुण प्रकट हो जाते हैं। आहा हा हा हा, आहा हा, आठ अंग प्रकट हो जाते हैं सम्यक दृष्टि के। तो कैसी अद्भुत बात है, अपन नीति को खाली ना बाहर का व्यवहार ही ले लेते हैं, ये खाओ ये पीवो, ऐसा पहनो, ऐसा ओढ़ो, ऐसा रहो, ऐसा नीति को यही लेते हैं। अरे नीति न्याय तो है कि पहले तू अपने को जैसा प्रभु परमात्मा वैसा जान मान, अपने को ऐसा माने जाए तो सब जीव तुझे ऐसा देखेंगे। दृष्टि बदल गई तुम्हारी, दृष्टि बदल गई तो देखने का तरीका ही बदल गया, एंगल ही बदल गया, है ना। अपने को सेठ माने और कोई आपके घर में काम कर रहे हैं उसको नौकर नौकर, अरे वो तो पता है, उसको भी पता है बेचारी को कि मैं यहाँ काम करता हूँ, लेकिन तू तो अपने दृष्टि के अंदर ऐसा देख कि ओहो बने, ये बाहर का कार्य क्रिया करने वाला मैं भी नहीं हूँ, ये भी नहीं है, ये भी अंदर ज्ञान दर्शन में ही परमात्मा और मैं भी ज्ञान दर्शन में ही परमात्मा हूँ। तो बाहर का व्यवहार आपका अपने आप बदल जाएगा उसके प्रति, बदल ही जाएगा, उसमें क्या है। इसी प्रकार नीति व वस्त्रों के समान है और धर्म व गहनों के समान है। जिस प्रकार बिना वस्त्रों के गहने शोभे नहीं देते, उसी प्रकार बिना नीति के धर्म शोभायमान नहीं होता। अभक्ष अनीति अन्याय के पहले आता है ना कि नहीं करो। तो अभक्ष क्या है बताओ, क्या अभक्ष है? कि अपने को परमात्मा नहीं मान के खाने पीने वाला ये मानना, ये सबसे पहले अध्यात्म का पक्ष है। अपने साथ अनीति करता है कि अपना ज्ञायक प्रभु तो देखता नहीं है, बाहर में झांकता फिरता है, अपने साथ अनीति है। और अपने अपने साथ यही अन्याय है, अपने साथ अन्याय है। अनादिकाल से सब अंग पड़े नो पूर्व रटे, पर अपना निज का स्वाद नहीं आया।
तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल वह कर पाया। तो अपने अपने प्रति अनिति की ना तूने, सब पढ़ा, सब लिखा, सब याद किया और खूब प्रवचन किए, पर मैं परमात्मा हूँ इतना अनुभव नहीं किया। तो ये तो इस भाव में किया, हो गया। अगला भाव शुभ भाव रहा तो एक भाव स्वर्ग का मिल गया। ताते छह थावर तंदरे यूं परिवर्तन पूरे कर। तो ये अपने प्रति अन्याय किया ना, अपने प्रति न्याय कर, स्वयं पे न्याय करेगा तो सब पे न्याय करेगा। आहा, राजा न्यायवान होए तो पूरी प्रजा सुखी रहती है। तो ये एक दृष्टि में गायक बसे तो पूरी विशुद्धि भी आती है, शुद्धता भी प्रकट होती है और स्वभाव भी स्पष्टतया ज्ञान में झलकने लगता है कि ये मैं हूँ। अब देखो मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे में कुछ होता नहीं है, मैं तो शुद्धता की खान हूँ, अनंत गुणों का भंडारा हूँ, अनंत सुख से भरा हुआ हूँ। आहा हा, ऐसा ऐसा ये अपने प्रति न्याय नीति है ये। अरे तू अपने प्रति पहले न्याय नीति करेगा तो अपने नहीं होते, घर का पूत कंवारा डोले पड़ोसी का फेरा करे। तो अपना घर का बच्चा कंवारा है, दूसरे का रिश्ता ढूंढने खोजने जाता रहता है, तो बोला ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा न्याय है? वैसे ही सर्वप्रथम से प्रथम बस मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। हा हा, ये अपने प्रति न्याय नीति है। ये न्याय नीति जो करेगा उसके ये बाहर में, ये सब बाहर में जो सदा सब आ जाएगा, जो नियम व्रत बोलते हैं ना अपन, जो प्रतिमा वगैरह है वो सब आ जाएगा, आएगा ही आएगा। हाँ? धर्म बिना धर्मी के नहीं होता है, धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। तो धर्म प्रकट करने की भावना तो है, वह धर्मी को गौण करता है, धर्मी को नहीं पहचानता, उसके धर्म कैसे प्रकट होगा। इसलिए ये बात है कि उसी प्रकार बिना नीति के धर्म शोभायमान नहीं होता। बाहर में आप कर्जा ले और उधर में मंदिर में जाके लाख 2 लाख की डाक ले लो, इधर कर्जे में डूबे हुए, तो ये तो अनीति है ना। ये तो अन्याय अनीति है, ये न्याय नहीं है। ये तो तुम बाहर से तो सेठबाज कहलाएगा कि अरे बहुत धर्मात्मा है, परमात्मा है, पर ये धर्म शोभा नहीं देता। धर्म तो धर्मी के आश्रय से शोभा देता है, जो अंदर से प्रभुता, सरलता, रिजुता है, लघुता जो प्रकट हो जाती है ना, ये शोभा देती है। इसको बाहर से देख के ही पता चल जाता है कि अरे ये तो कोई अलग ही जीव है, पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है ये अलग, कोई अलग ही जीव है कोई। और बाहर में कोई कुछ भी पालता करता हो, जिसके अंदर से कसाय चल रही हो, बार बार में गुस्सा करे, ये करे, तो वे तो लोग क्या करते हैं कि क्या फायदा इसी धर्म से है। इसलिए भैया न्याय नीति तो यही है कि प्रथम से प्रथम हूँ परमात्मा छुएम जान, मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा जान। इसका कोई बाहर में अनलगन प्रवृत्ति करे, इसका तो दिलवाणी में आएगा ही नहीं, कहीं पर भी नहीं आएगा इसका तो। ये तो अपने गुरुदेव श्री फरमाते थे कि बोले कि एक बार जयपुर के अंदर शिविर था, तो गुरुदेव श्री वहां थे, तो वहां साइड में बाहर में टंकी रखी हुई थी पानी की। तो गुरुदेव श्री ने देख के फरमाया कि ये मुसलमानों की सभा है क्या? बोले ये रात को पानी कौन पीता है यहाँ, बोलो। जिनको ये बताया कि जैनियों के घर में तो रात को पानी नहीं पिया जाता है, तो वो तो खाएगा कैसे? वो जो रात को नहीं खाएगा तो बटाटा ये कैसे, मतलब जमीकन कैसे खाएगा? तो ये तो अपने आप आता है, इसमें क्या है? और अगर हो भी रहा है तो छूटने योग्य है, मेरे में नहीं हो रहा है, बाहर बाहर हो रहा है तो निकल जाएगा। मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं है, मैं तो यूं का यूं हूँ, मेरे में कोई न बाहर की जो प्रकट हुई शुद्धता न अशुद्धता, दोनों का मेरे में प्रवेश नहीं है। मैं कहते सुख, मतलब शुद्धता की खान हूं मैं तो पहले से ही शुद्ध हूँ, प्रागे शुद्ध। आहा हा, प्रथम से ही कि कब से ही, कि पहले से ही, अनादिकाल से एक रूप रहा हुआ हूँ। चैतन्य नहीं पता तो पर्याय में प्रकट नहीं होती है। नहीं पता ना, किसी के घर में खूब खूब अच्छी अच्छी गहने साड़ियां सब है, सब है। और वो कहीं शादी में जाए एकदम पुरानी सी पहन के जावे,
तो प्रकट नहीं होती है, नहीं लोग मानते हैं इनके पास में है, पर है ना, उसके पास नहीं है कैसे है। अपने घर की, अपने बेटे की शादी होगी जब देख लेना, पहने हैं, जब पहने तो प्रकट दिखती है, नहीं पहने तो नहीं दिखती है, इसका मतलब है नहीं, ऐसा थोड़ी है। अंदर से उसको पता है कि वो सब है। तो वैसे ही भैया न्याय नीति तो ये है कि अपने को चैतन्य परमात्मा जानना, तो ऐसा जानने तो उसके ऊपर धर्म की शोभा है। कवि जिनेन्द्र भगवान का लघुनंदन है। न्याय नीति में खाली बाहर बाहर का पकड़ ले और अंदर का पता नहीं रहे तो ऐसा ऐसा नहीं है। बाहर में तो किसी के चल रहा है, छल कपट सब चल रहा है, और अंदर में तो, और बाहर के अंदर में मतलब इतने मतलब पंच कल्याणक हो तो उसमें ये बन गए, ये बन गए, सब बन गए, और अंदर में सब चल रहा है। तो फिर अंदर में खुद को तो पता ही रहता है ना, है। बाहर में लगा भी दो, कर भी दो, तो खुद को तो अंदर पता ही रहता है, खुद को तो खुद के साथ थोड़ी अन्याय कर सकता है। इसलिए भैया पहले अंदर से क्लियर हो जाओ, अंदर से अपने को शुद्धात्मा रूप वेदन करो। अरे जो बाहर में मतलब परिणाम के अंदर जो कमी रहती है, जो रहती है, उसका ज्ञान रह के वो बाहर निकालने लायक है। कमी रहती है, हाँ हाँ ठीक है, वो तो पर्याय में, वो तो पर्याय में, ऐसा नहीं। पर्याय किसकी है, पर्याय किसी और की थोड़ी है। लेकिन पहले स्वभाव को नक्की करो कि मैं ये चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं ये भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला भगवान 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 रूप रहने वाला हूँ। ऐसा नक्की करे तो इधर स्व सन्मुख वाली परिणति शुद्ध होएगी, और उसके बाद जो बाहर में मान लो उपयोग जुड़ेगा तो भी उसके अंदर में उसकी शांति 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 बरतेगी। क्योंकि वेद ज्ञान हो गया ना कि बाहर की कितना ही चीज ज्यादा से ज्यादा हो, उससे मुझे कोई फायदा नहीं, और नहीं है तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। गुरुदेव जी फरमाते थे, ज्यादा पैसे वाले ज्यादा बड़ा भिखारा, छोटा पैसे वाले छोटा भिखारा। क्यों? क्योंकि किसी की इच्छा की निवृत्ति तो होती नहीं है। पैसा मान लो खूब हो गया तो निवृत्ति लेके आत्मा का कल्याण करेगा, ऐसा तो है नहीं। और तो बोले ज्यादा है तो ज्यादा भिखारा, बड़ा भिखारा। तो वैसे ही भैया एक अन्याय अनीति अपक्ष कब छूटेगा कि तू पहले अपने साथ न्याय करेगा कि मैं तो अरूपी भगवान आत्मा, आनंद का रस कंद, ज्ञान का गंध पिंड, अनंत विभववान, अनंत गुणों से भरा हुआ। अरे केवल ज्ञान जो सर्वज्ञ स्वभाव पड़ा है मेरा, आहा सिद्ध समान सदा पित मेरो, सिद्ध स्वभावी हूँ मैं, सर्वज्ञ स्वभाव है मेरा, है। अंदर में खदान 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 भरी हुई है, तो उसके अंदर में प्रकट हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा प्रकट। पहले प्रकट के पीछे क्यों पड़ता है? पहले तो मैं हूँ, पहले तो मैं हूँ, ऐसा स्वीकार कर, ऐसा मैं ऐसा परमात्मा हूँ, ऐसा स्वीकार करेगा तो तुम्हारे परिणामों में परमात्मा पने के भाव उद्गा आएंगे। इस तरह से ये बोल हुआ। उसके बाद वाला 251 नंबर का है कि देव शास्त्र गुरु ऐसा कहते हैं कि भाई तेरी महिमा तुझे आए, उसमें हमारी महिमा आ जाती है। क्या कहा देखो, आया। तेरी महिमा तुझे आए, उसमें हमारी महिमा आ जाती है। तुझे अपनी महिमा नहीं आती तो हमारी महिमा भी वास्तव में तुझे नहीं आई है। हमें तूने पहचाना ही नहीं। देखो क्या कहा है। आगे है ना, न्याय किसको कहते हैं? देव शास्त्र गुरु ऐसा कहते हैं कि भाई तेरी महिमा तुझे आए, उसमें हमारी महिमा आ जाती है। क्या कहा? हम क्या सोचते हैं कि अरे भगवान की महिमा करो, भगवान के मंदिर में जाके भगवान की महिमा नहीं करे, अपनी महिमा करने लगे। ऐसा कोई न्याय है क्या? 3 लोग के नाट के सामने, अरे यही न्याय है? मतलब महिमा करने की ऐसा नहीं है कि तुम अपनी महिमा का भजन गाने लगे उनके सामने, ये बात नहीं है। अरे भक्ति में तो लघुता ही दिखती है, भक्ति में तो हे प्रभु आप ही सर्वस्व हो, आपने हमें मार्ग दिखाया है। लेकिन अंदर जो भेद ज्ञान पूर्वक जो बरत रहा है कि हे भगवान आपने मुझे प्रभु बताया है। प्रभु आपने एक गायक बताया,
आती हूँ लोक में नाथ, अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। आहा। कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा की सु दिखलाई भारी, निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई, अनादि कृपा मरता बुद्धि फैलाई। आहा, भगवान कहते हैं तेरी महिमा कर, तो उसके अंदर हमारी महिमा आती है। क्या कहा? किसी गुरु का शिष्य हो और वो गुरु के अनुसार चल के और गुरु से भी मान लो आगे बढ़े, तो गुरु को कितनी खुशी होती है? और या आप 4 बार उसको कोई बात समझावे और वो माने ही नहीं, रोज आपके पास आके बैठे, तो क्या बोलेगा कि भैया तुम मत आए, अगर क्या फायदा तुम्हारा आने का। और अगर वो गुरु के अनुसार चलने लगे और गुरु से मान लो आगे बढ़ जावे, है आगे बढ़ जावे, कितनी खुशी होती है कि अरे क्या बात है? तो वो देखो उसने जो अपना प्रोग्रेस किया, उसमें गुरु की महिमा भी आई। अरे कोई पूछेगा कि अरे भैया आपने कहाँ से सीखा, तो सीधा बताएगा कि अरे अरे आप भी वहां चले जाओ। देखो उसको पता है कि मेरा प्रकट मेरी योग्यता से हुआ है? मेरे पुरुषार्थ से हुआ, मेरी योग्यता से। फिर भी कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा? अरे वहां जाओ आप, वहां से हमें तो वहीं से सब कुछ मिला है। तो यहाँ क्या कहा कि देव शास्त्र गुरु कहते हैं कि भाई तेरी महिमा तुझे आए, अपनी महिमा पहले सबसे प्रथम से प्रथम अपनी महिमा आनी चाहिए, अपनी उत्कृष्टता भाषित होनी चाहिए, अपना परिपूर्णता भाषित होने चाहिए कि ओहो हो मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चेतन चेतन हूँ ना। हाँ हाँ, ये जड़ से मुझे क्या काम है बताओ? अरे सीढ़ी चढ़ो तो जब तक पूरी मंजिल में नहीं पहुंचो तब तक नीचे की सीढ़ी का प्रयोजन है, पहुंचने के बाद छोड़ देता है उसके, है? तो जब तक अपने आत्मा में स्थिरता नहीं हुए तब तक देव शास्त्र गुरु सबका बहुमान आता है, आता ही है, नहीं आए ऐसा बनता ही नहीं है। ऐसा कैसे बनेगा तो? लेकिन पहले अपने आए तब ना, नहीं आवे अपना गुरु के पास गए, हमने गुरु की बहुत महिमा सुनी है, तो सुनी तो हम गुरु के पास गए। तो गुरु के पास गए तो अगर गुरु ये कहे कि रोज मेरे पास आया कर तो तुझे मतलब तेरा कल्याण हो जाएगा, तो फिर ये तो सच्ची गुरु नहीं है, वो तो पराधीनता है। अरे जाते ही प्रथम से प्रत्येक गुरु ने बताया कि ओहो हो स्वलक्ष्य पूर्वक अपनी स्वाधीनता से धर्म होता है, पर लक्ष्य से, पर की तरफ देखने से, पर की तरफ झुकने से नहीं होता है। तो ये जब पता चला तो पता चला कि हमारे गुरु क्या कर रहे हैं, हमारे देव क्या कर रहे हैं, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, ये पता चला। ये पता चला तो अपना बहुमान आने लग गया अपनी महिमा आने लग गई। ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। जैसे प्रभु से थालय राजे, वो ही स्वरूप सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। आहा, ऐसा प्रभु मैं हूँ, मैं भी हूँ ना। अपन कहीं जाते हैं तो जैसे किसी ने ध्यान नहीं दिया है कि हम भी यहाँ खड़े हैं,
तो सब लोग आपस में कर रहे हैं और फिर अपनी बात ही कर रहे हैं कि अरे वो भी होते तो कितना अच्छा होता। तो हम क्या बोलते हैं, अरे मैं भी यहाँ हूँ, मैं भी हूँ, यही हूँ मैं। तो वैसे ही अरे आत्मा का अनुभव करे, जब पता चले, अनुभव करे तब पता चले। तो ये क्या बोलते हैं, अरे मैं ही तो आत्मा हूँ, ये इस रूप जान ले, मान ले तो अनुभव हो जाएगा। अनुभव करे, अनुभव करे। जैसे कोई दूर पड़ा हुआ है, अब उसको कैसे प्राप्त करें। अरे नहीं, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूँ। ऐसा जब इस रूप तू अपने को जानेगा, मानेगा, तो अनुभव इस रूप हो जाता है। तो इसलिए कहा देव शास्त्र गुरु ऐसा कहते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है कि देव शास्त्र गुरु कहते हैं तुझे कि तू मैं तो अपनी महिमा कर, तो उसमें मेरी महिमा आएगी है। और तू ये ऐसा कहता है कि हम गुरु की महिमा करेंगे, तो होगा गुरु की महिमा करेंगे। अरे गुरु की महिमा तो पहले देखो, अपनी महिमा आई ना, उसमें गुरु की महिमा, क्योंकि पहले उन्होंने जो बात बताई ना वो आपने स्वीकार की। तो आप स्वीकार किसकी बात करते हो, हर किसी के तो करते नहीं हो आप। जिसको आप अपना मतलब खास मानते हो, या अपने से बड़े, या मानते हो कि इनकी बात मानना चाहिए, इनकी बात टालना नहीं चाहिए, तो ही आप फॉलो करते हो ना। कैसे करते हो बताओ। तो जब आपने गुरु के पास गया, देव शास्त्र गुरु के पास गया, और वहां जो उन्होंने बताया तो आपको उचित लगा ना, करने लायक लगा ना, तब तो आप माने ना। तो आप पहले तो गुरु को तो आपने माना, स्वीकार ही किया ना। बोले ना, पहले आप परीक्षा कर लो, परीक्षा करने के बाद इतना समर्पण कर दो कि आपको मतलब वो कहे कि तू कुएं में गिर जा तो कुएं में गिर जा। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना है कि गुरु जो भी कहेंगे वो हमारे भले की कहेंगे, हमारे भले की ही कहेंगे। तो हम जब देवशास्त्र गुरु के पास गए, तो हमारा भला किसमें था कि उन्होंने बताया कि तेरी महिमा तुझे आए, उसमें हमारी महिमा आ जाती है। हाँ हाँ। अपने को जो परमात्मा देखे तो अस्थिरता जनित जो राग होता है, वो अपने से उत्कृष्ट जो पर्याय में प्रकट हो गया जिनके, वो ऐसे देवशास्त्र गुरु के, देव और गुरु के प्रति उसको बहुमान आता है, आता ही है। आएगा ही है। राग है ना, अब राग तो उसी जाति की आएगी ना, अब क्या करेगी बताओ। कोई अच्छा मतलब राजा या राजकुमार है, तो उसका जो साथी संगी होगा, या उसका, तो कोई थोड़ी ऐसे टीचर होगा कोई। भाई राजा के राजकुमार वगैरह है, तो उनका जो दोस्ताना होगा जिसके साथ है, वो उनकी कैटेगरी का होगा ना, किसकी कैटेगरी का होगा। तो भगवान ये कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि तू हमारी कैटेगरी का है, तो तू अपने को परमात्मा देख, तो तू हमें परमात्मा देख पाएगा नहीं पाएगा। तुम हमारी कैटेगरी का है, तुम ये मनुष्य और देह की कैटेगरी का नहीं है। दीनहीन पामर दुखी नहीं है तू भगवान है, भगवान। तो तू अपने को परमात्मा देखेगा, तो तू हमको परमात्मा देखेगा। 80 नंबर की गाथा आई ना प्रवचन सार में। जो जान दी अरहंत द्रव्यत गुणत पर्यास, सो जान दी अपाणम ताई मोय छे। जो अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, अरिहंत को जानता है, और जो अरहंत को जानता है वो अपने को, अरस परस है। जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने को जानता है, और जो अपने को जानता है उसका मोक्ष को प्राप्त होता है। अपने को जाने के बिना कैसे मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं होगा। चालू रहता है भैया ये शुभ भाव। क्या ये जो लेप हो जाता है ना, जैसे आपका अंदर में घाव है, समझे ना, अंदर में तो घाव है, लेकिन ऊपर में आपने लेप लगा लिया, और लेप लगा के पट्टी और बांध ली, तो वो घाव उल्टी हरा होता है कि वो सूखेगा बताओ? सूखेगा ही नहीं। उसको उसको खुला छोड़ते ना आप, और ऐसे मलहम लगाते करते, तब तो वो फिर सूखने का चांस था। और आपने उसको पट्टी बांध ओढ़ दिया, पट्टी लगाती, तो अंदर 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 रिश्ता रहता है वो। तो भैया अपने को माने तो दे, माने तो रागी देसी मोई। और फिर हम बोले देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, आज हमने ये बयान किया, आज हमने ये विधान किया, और विधान का कर्ता मानता है, अपने को मनुष्य मान के बैठा है। तो भैया ये तो संसार तो तुम्हारा चल रहा है, मिथ्यात्व का पोषण तो बराबर चल रहा है। तो इसलिए बोले तेरी महिमा, भाई तेरी महिमा तुझे आए, उसमें हमारी महिमा आ जाती है।
तो आपको कितना स्वतंत्रता बताई है कि तू तो तेरी महिमा कर बस। तू तो तेरी महिमा करना। अरे घर के अंदर अच्छा घर परिवार हो, उसके अंदर रोज अच्छे अच्छे पौष्टिक खाना बनते हो, तो उसके अंदर माँ बाप को चिंता करने की जरूरत थोड़ी है कि हमारे घर में बन रहा है तो हमारे पास तो आएगा ही आएगा। अच्छा परिवार हो, अच्छे बच्चे हो, तो उनके घर में अच्छा मतलब सात्विक और अच्छा बनता हो, तो कौन से माँ बाप को ये चिंता होगी कि अरे ये हमारे घर में तो बन रहा है लेकिन हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा। अरे आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा होता ही नहीं है। हम्म, आएगा ही आएगा। वैसे ही ओहो, जिसको देवशास्त्र गुरु के पास जो गया है उसको अपनी महिमा आवे, तो उसके बाद जो राग रहता है वो राग अपनी महिमा कैसे छूटता है, तो देवशास्त्र गुरु की महिमा करता है, उसमें क्या है। आती है ना। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो मुझको, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, है सब स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का कार्य करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में, सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में, रहते पर से मौन यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। हे प्रभु, आपने मुझे तो स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है कि तू स्वतंत्र है, सत्य है, परिपूर्ण है, शुद्ध है। तो अब ये बात बताने वाले आपके जैसे और कहाँ है वीतरागी देव के अलावा। ये देखो अपनी महिमा आई, तो वीतराग भगवान की महिमा है, ये आती है, उसमें क्या है। आती ही है। लेकिन कब खाली उनकी महिमा करे तो सच्ची महिमा तो है नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप जाने बिना सच्ची महिमा तो आती नहीं है। और बाहर से देखा देखी करे, कुल परंपरा से करे, तो उसमें थोड़े से तनिक मान लो मंद राग हुए तो उसे पुण्य बन जाता है। तो पुण्य तो संसार का ही कारण है, संसार से हटाने का कारण तो है नहीं। पुण्य पाप फल माही हरख बिल को मत भाई। यह पुद्गल परियाय, उपज विन से फिर थाई। लाख बात की बात एक निश्चय उरलाओ, तोड़ जगल जगत सब झंड पंद निज आत्म ध्याओ। बस लाख बात की एक बात है कि निश्चय उर लाओ कि शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा सोही में हूँ, सोही में हूँ। बस मैं भगवान हूँ, बना बनाया भगवान हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ये बात समझ में आए, अपने को परमात्मा रूप देखे तो भगवान भगवान दिखते हैं, नहीं तो वही धातु की मूर्ति, सोने की मूर्ति, मार्बल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, अतिशयकारी मूर्ति दिखती है। तो जब अपना स्वभाव देखे तो अंतर्मुख मुद्रा से शोभित श्री जिनराज, अंतर्मुख मुद्रा से शोभित है, अपने आनंद में मग्न भगवान विराजमान है। तो हमें निरंतर उपदेश देते हैं कि तू भी मेरे जैसा प्रभु है भाई, भगवान है भगवान। भगवान गुरुदेव से भगवान, तुझे भगवान बुलाते हैं भैया, तू अपने को भगवान देख। सौ इंद्रों की सभा में भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है, तू परमात्मा है, ये नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। बोलो। गुरुदेव फरमाते हैं, बार बार में गुरुदेव फरमाते हैं
कि महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान विराजमान है, समूह शरण लगा हुआ है। विचार करो, आप इमेज बनाओ कि हम वहां बैठे हैं, समूह शरण लगा हुआ है, सौ इंद्र की हाजिरी है, उसमें भगवान की दिव्य ध्वनि फिर रही है। उस दिव्य ध्वनि में मेरा नाम आया है कि हे प्रभु तू परमात्मा है, परमात्मा है। सोचो तो सही, अंदर से कितना रोमांच आता है। हा, अपने में अपना परमात्मा अपने से ही पाना, अपने से ही पाना रे। अरे मैं हूँ हाजरे जुर विद्यमान। तू एक बार दृष्टि घुमा और देख तो सही, पूरा 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 भगवान ऐसा कैसा प्रगट प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रकाशमान। ये रहा मैं, ये तो मैं ही हूँ। स्पष्ट प्रकाशमान कौन है कि मैं हूँ, मैं और कौन है। आहा, कैसा अद्भुत है प्रभु, जानना तो पड़ेगा ना। है? व्यवहार के वचन होते हैं, व्यवहार के वचन में ऐसा आता है कि अरे तुम देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करेगा तब तुझे सम्यक दर्शन का चांस है ना। तो हम देवशास्त्र गुरु के पास गए, तो देवशास्त्र गुरु बोले कि तू अपनी महिमा करेगा तो तुम्हारी हमारी महिमा उसमें आ जाती है। तुम अपनी महिमा करेगा तो तुम्हारी महिमा में हमारी महिमा आ जाती है, उन्होंने ये कहा। तो हमें हमारे माता पिता ने बोला मंदिर जाओ तो धर्म होगा, मंदिर जाओ धर्म होगा, मंदिर जाओ धर्म होगा। मंदिर जाने से धर्म होता है कि आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। अरे तू जा तो सही, तू जा टेक तो सही, तू जा तो सही। तो जाना शुरू किया, जाना शुरू किया तो एक दो दिन तो ऐसे ही अनमना गया, तो तीसरे दिन अच्छा लगने लगा। अरे यहाँ जो घर में कोलाहल, और यहाँ भगवान के पास आते यहाँ तो परम शांति मिलती है। शांत मुद्रा देखते ही अंदर से शांति आती है। तो वहां जाने लगा, जाने लगा तो देखा कि वहां सब तो अभिषेक करते हैं, सब इतने खुश श्री जी को सर पे विराजमान करके और हैं। तो अरे कितना अच्छा लगता है, तो अभिषेक आदि करने लगा। फिर वहां शास्त्र सभा चलती थी तो शास्त्र बैठने लगा, वहां बैठा और सुना तो सही स्वरूप पता चल गया कि अरे मैं आत्मा हूँ, आत्मा के आश्रय से धर्म होता है, पर के आश्रय से धर्म नहीं होता है। अगर पहले ही ऐसे बोल देवे तो मंदिर ही नहीं आवे कि आत्मा तो मैं हूँ ही, मैं घर में बैठो चाहे मंदिर में जाओ, धर्म तो मैं आत्मा के आश्रय से करूंगा। कि नहीं नहीं, उसको पहले लोजिन दे के ले गए वहां, कि अरे होगा होगा जा। तो वहां गया, वहां गया तो भगवान की शांत मुद्रा देख गई। आहा, देखो है धर्म तो ये, देखो भगवान देखो अपने में लीन है, अपने में तो अनंत सुखी है। तो उसको अपनी महिमा आने लगी, अपनी महिमा, देव की महिमा आई तो देव को भगवान का स्पर्श करने का भाव हुआ, भगवान को सिर पे विराजमान करने का भाव हुआ। और जब वहां जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा था, वहां बैठा तो वहां सच्चा स्वरूप पता चला। तो पता चला कि अरे धर्मी परमात्मा तो मैं हूँ, तो अपने परमात्मा का आश्रय लेने से धर्म प्रकट होता है, ये पता चला। आ गया अपने में। अब यहाँ अपने में आया तो उनकी क्या महिमा कम हो गई कि नहीं? कम होती है, कैसे कम हो गई? नहीं होती है कम। राग है वो राग राग का काम करता ही है, उसमें क्या है। लेकिन निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, फिर अब पता चल गया है कि ओहो हो, मेरा कल्याण तो मेरे स्वभाव के आश्रय से होने वाला है। तो स्वभाव का आश्रय कैसे लेना है कि मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ। ये अरहंत सिद्ध अवस्था, ये पांचों परमेष्टि पद मेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला है, यहाँ से निकलने वाला है। तो कितना जैसे भगवान ने अपने स्वभाव में लीनता हुई तो ये अवस्थाएं हुई है, तो वैसे ही मैं परिपूर्ण हूँ। तो इस तरह से अपनी ज्ञान श्रद्धा रमणता करे तो ये अवस्थाएं तो आ जाने वाली है। इसलिए बोले देव शास्त्र गुरु ऐसा कहते हैं भाई। हा, अब क्या बताएं, इससे आगे क्या पढ़े बताओ। जिनवाणी का पूरा रहस्य इस पे बता दिया। कि तू मंदिर नहीं जाता है तो तेरे को बोले मंदिर जा, भगवान के पास जा, भगवान के पास, भगवान तो तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। लोग बोलते ही है अरे चलो आशीर्वाद है, भगवान तेरा भला करे। भगवान मेरा भला कैसे करेगा बताओ, जब सिद्धांत तो है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो बोले ये भगवान है ना, इसको भगवान क्यों नहीं मानता है तू, इसको क्यों भूल जाता है तू, ये तेरा भला होगा यहाँ से। इसको इसको क्यों भूल जाता है?
एक बार ऐसे ही प्रसंग बना, हम लोग देवलाली में थे, तो छोटे बाबू भाई है ना, छोटे बाबू भाई, तो उस समय में उनका उनका स्वाध्याय चल रहा था। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा सबसे कि देवलाली में ऊपर ऊपर है ना शांतिनाथ भगवान है, वहां कितने भगवान है ये बताओ। तो सबने गिनती किया कि एक शांतिनाथ भगवान और चारों चार आठ, इधर ये बलभद्र आदि, 8 और 1 9, और एक उधर पार्श्वनाथ भगवान। बोले 10 भगवान है। बोले क्या बात करते हो, 10 ही भगवान है? बोले ये जो चैतन्य परमात्मा, इसको कैसे भूल गया तू? अरे सबसे पहले ये परमात्मा है, उसके बाद में वो परमात्मा है, ये तूने जाना, कैसे जाना? बोले अपने परमात्मा को भूल के दूसरे परमात्मा को कैसे जान सकता है, कैसे गिनेगा तुम? वैसे ही भैया प्रथम से प्रथम तू ये जान कि मैं ये ज्ञायक परमात्मा शुद्धात्मा भगवान आत्मा में हूँ। तो बोला अच्छा, ये कहाँ से जाना तुमने? कि ओ कल मैं मंदिर गया था ना, कल मैं मंदिर गया था ना, तो मंदिर गया था, वहां भगवान के दर्शन करके जब मैं जिनवाणी सुनने बैठा, तो उसमें ये बात मैंने सुनी कि आहा, पहले मैं परमात्मा हूँ ऐसे जान, तो फिर आप परमात्मा, ऐसा तेरा श्रद्धान होगा, नहीं तो तेरा श्रद्धान नहीं होगा। ये मैंने यहाँ से जाना। और कहाँ से जाना? तो अंदर में कितना आह्लाद आह्लाद आता है। सच्चे गुरु के अंतस से जो सच्चे गुरु की महिमा आती है, वो अपने ज्ञायक परमात्मा की महिमा के साथ में जो आती है वो सच्ची, क्योंकि स्वरूप जाने बिना महिमा आएगी कैसे? वो तो देखा देखी काम है। हम्म? हमारे पूर्वज जाते आ रहे हैं मंदिर, पाठ पूजा करते आ रहे हैं, तो हम भी जाते हैं। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, ये तो अनुभव का मार्ग है, ये तो प्रैक्टिकल मार्ग है। ये तो अपना स्वभाव की जैसे जैसे महिमा गरिमा आती जाती है, वैसे वैसे जो कच्चास वाले भाव है उसमें देवदास गुरु की नजदीकता रहती है। ऐसा ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो बोले महिमा भी वास्तव में तुझे, क्या कहा कि हमारी महिमा आ जाती है, तुझे अपनी महिमा नहीं आती, तो हमारी महिमा भी वास्तव में तुझे नहीं आई है, हमें तूने पहचाना ही नहीं है। अरे क्या बात करते हो, हम तो अनंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से सब जानते हैं, कैसे नहीं पहचाना है? हमारे भगवान तो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, ऐसा हमने जान लिया। कि कहाँ देख के जाना। वो भगवान तो तुझे दिखते नहीं है। इंद्रियों से तो भगवान दिखेंगे नहीं, इंद्रियों से तो उनका बाहर आया ना, 31 नंबर 32 नंबर की गाथा है कि भगवान की निश्चय स्तुति व्यवहार स्तुति। तो बोले कि शरीर ही दिखता है हमको तो। तो बोला अरे तूने अपना परमात्मा देखा होता तो उसका परमात्मा दिखेगा, तो भगवान का परमात्मा तुझे दिखेगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब महिमा आएगी। तूने अपना नहीं देखा तो जड़ इंद्रियों से तो बाहर का ही दिखेगा, और क्या दिखेगा। इस तरह से बोलते हैं कि अगर तुझे तुम्हारी महिमा नहीं आई तो तुझे हमारी भी सच्ची महिमा नहीं आई, तूने हमें पहचाना ही नहीं है। बोलो भगवान ये बात कहते हैं। तो बोले अरे भगवान का अनादर हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। अरे भगवान खुद कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं तुझे मेरी बात मानना तू, कि तू अपना आदर विनय अपने महिमा कर, तो उसके अंदर तो हमारी महिमा निहित है। लेकिन खाली हमारी महिमा करेगा तो तुम्हारी महिमा नहीं आएगा, तो तुम्हारा संसार का एक भव भी कम नहीं होगा, एक भव भी कम नहीं होगा। भव रहित भगवान देखेगा तो भव भव होने के भाव ही नहीं होंगे, हैं? और जो अपने को परमात्मा देखेगा तो सामने जो परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त अनंत भगवान भगवान है, तो वो तो परमात्मा दिखेंगे। अब नहीं, परम पिता परमेश्वर देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। तो परम पिता परमेश्वर क्यों बोलते हैं कि अरे उन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया है, और उन्होंने परिपूर्ण जन्म मरण का अभाव करके अनंत से हुए हैं। क्यों जय जयकारा करते हैं कि हे प्रभु आप सुखी हो गए। तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे? तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे?
आप प्रभु सिद्ध हो गए, हम कब पाएंगे। तो भगवान बोलते हैं कि तू तेरा वीतराग स्वभाव देख तो तू भी हो जाएगा। हमने अपना वीतराग स्वभाव देखा तो हम हो गए, तुम अपना वीतराग स्वभाव देख तो तुम भी हो जाएगा। जैन धर्म में बनाने बुनने की व्यवस्था नहीं है। कोई किसी को ले जा नहीं सकता, कोई किसी को बना नहीं सकता, क्योंकि देखो ये अन्याय है कि भगवान के ज्ञान में तू स्वयं अपना स्वभाव से परमात्मा दिख रहा है। जब भगवान के ज्ञान में ऐसा दिख रहा है तो किसी को परमात्मा कैसे बना देंगे। तू अपने परिणामों के अपना अपना ऐसा वेदन कर तो क्रिया के अंदर परमात्मा अपना प्रकट हो जाएगा। भगवान कैसे बना देंगे, भगवान के ज्ञान में तो तू परमात्मा दिख रहा है स्वभाव से। तो तू स्वभाव रूप अपना वेदन करेगा तो पर्याय में परमात्मा बन जाएगा। तो भगवान तो विधि बताते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि के अंदर विधि आती है। तो विधि का अनुसरण कर तू, हो जाएगा, उसमें क्या है। इस तरह से कितना बढ़िया दोनों बोल आए हैं कि देव शास्त्र गुरु ऐसा कहते हैं। देखो सुनो क्या कहना चाहते हैं कि अरे भगवान ये बात कर रहे हैं, अरे जिनवाणी में ये बात आई है। तो कितना अंदर से आह्लाद आता है कि क्या बात है, ये जिनवाणी माता मुझे भगवान बता रही है। अरे भगवान मंदिर गए तो भगवान को देखते ही भगवान के यहाँ से ये वाणी निकली कि मैं मेरी तरफ देख रहा हूँ, मैं परमात्मा हूँ तो परमात्मा ऐसे देख तो तू भी परमात्मा ही है पूरा का पूरा। जब उनके पास गया तो उन्होंने तो ऐसा कहा तो हमने उनका आदेश माना, उपदेश माना और अपनी तरफ देखा तो ये परमात्मा बना का अनुभव हुआ। तब कहा अहो प्रभु आपने एक गायक बताया, हे प्रभु आपने बताया मुझे है। तो उनकी अपनी महिमा के साथ उनकी महिमा निहित हो गई, अपनी महिमा के साथ उनकी महिमा है, अपनी अपनी महिमा नहीं है, खाली उनकी महिमा है। तो भैया क्या है, बिना जैसे चाय किसी भाई ने किसी को चावल के छिलके वाला चावल कूटते हुए देखा तो बोले क्या कर रहे हो भाई, कि छिलका और चावल अलग कर रहे हैं। तो चावल छिलका से था तो चावल और छिलका अलग था तो अलग हो गया। बोले भगवान के मंदिर में जाके क्या करोगे, बोले आत्मा परमात्मा देखेंगे अपने को। भगवान ने जब आत्मा देख के और शरीर से भिन्न देख के परमात्मा अपना प्राप्त किया है तो हम भी इस देह से भिन्न अपना परमात्मा का अनुभव करेंगे और क्या करेंगे। देह से भिन्न भगवान मैं हूँ, मैं हा हा हा। जो पूजा स्तुति विनती जो चल रही है वो परद्रव्य की क्रिया है, वो मेरी क्रिया नहीं है। मेरा तो बस एक ही काम, भजता रहूं निजातम राम। बस सब समय ये ख्याल में, सब समय 24 घंटा ये ख्याल में रहना चाहिए कि मैं तो ये परमात्मा स्वरूप मात्र जानना 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 देखकर हाँ भगवान भगवान भगवान। मैं तो ये शुद्धात्मा हूँ, बस ये सब समय में ख्याल में रहे तो फिर अपने आप परिणाम को सुधारना थोड़ी है, परिणाम उस रूप चलेंगे। और नहीं भी चलेंगे तो टेंशन नहीं है। जब हमें एक बार नक्की हो गया तो श्रद्धा के साथ पूरा आचरण नहीं हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे होएगा। लेकिन पक्का तो यही कर लेना है कि मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं भगवान आत्मा ही हूँ। तो भगवान कहते हैं कि तुझे तेरी महिमा आएगी, उसमें हमारी महिमा निहित है। खाली हमारी महिमा करेगा तो उसके अंदर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये बात भगवान ने कही है, कोई छोटे मोटे ने नहीं कही है। ये कोई दूसरा रागी होएगा वो तो बोलेगा तू मेरी सेवा कर तो तुझे मेवा मिल जाएगा। यहाँ तो बोलते हैं कि इसकी सेवा करने से मेवा मिलेगा, पर इसकी सेवा करने से आज तक किसी को नहीं। भिखारी जैसा बना के रख देता है, थोड़ा पैसा दे दे, पैसा खत्म हो जाए तो वापस आ जाना। यहाँ तो भगवान बोलते हैं तुझे ऐसा ऐसा मार्ग दिखाया है कि तू वापस आना ही मत आएगा तो हमारे साथ बैठ जाना, जाना मत वापस। या तो आना मत, आएगा तो हमारे पास बैठ जाना, सामने मत बैठना, जाना मत वापस। बोले ऐसी तैयारी करके आना। इस तरह से बोलते हैं कि देवशास्त्र गुरु ये कहते हैं कि भाई तेरी महिमा तुझे आए उसमें हमारी महिमा आ जाती है। तुझे अपनी महिमा नहीं आती तो हमारी महिमा भी वास्तव में तुझे नहीं आई है, हमें तूने पहचाना ही नहीं है। ऐसे भगवान का
उपदेश है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के उपदेश को सिरोधार्य करके मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अपनी महिमा लाओ। तो अब इसके अंदर में जो जितना अभी बाकी है उससे में भगवान की महिमा आती है। बस इस तरह से एक स्वभाव की महिमा 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 गाते गाते सब समाधान होने वाला है। आगे एक को छोड़ के करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, और एक को साथ देगा तो सब काम हो जाएगा। इस तरह पवित्र भावना होगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा को आत्म द्रव्य की जय हो।